हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। थैंक यू एंजल्स। बहुत ही ब्यूटीफुल शुरुआत हुई है। देखिए एम्प्रेस, द एम्प्रेस कार्ड आया है। और आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। आप अभी अभी मिले हो या काफ़ी टाइम से आपका ये रिश्ता चल रहा है, तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। और ये देखिए टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेगी, आपके लिए गाइडेंस भी काम में आएगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ कप्स, तो देखिए यहाँ पर कैंसर्स, बात ऐसी है कि आप अपने पर्सन के लिए एक नेचुरल मैग्नेट का काम कर रहे हो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है ना, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, ग्रेसफुल है ना, पॉजिटिव है, अच्छी है, कंपैशनेट है। मतलब एक करुणामयी जिसको कहेंगे, एक लविंग एनर्जी जिसको कहेंगे, वो है आपकी। ठीक है, ठीक है, वो आपको एडमायर करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं इस एनर्जी के वजह से। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें भी है, पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी, जो आप लविंग केयरिंग हो वो बातें। ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इमोशनल पुल और रोमांटिक इमेजिनेशन चल रहा है वहाँ पर। ये हो सकता है जिस तरह से आपको अचानक से कुछ इमेजिन करने लग जाते हो, कुछ भी समझ में नहीं आता है, कब फंस गए उसमें, और ऐसा लगता है वो रियल हो गया है, जबकि वो रियल चीज़ें नहीं होती है। पर आप वो दिन में तारे देखना या क्या नहीं, दिन में सपने देखने वाली चीज़ें जो होती है ना, वैसे आप फील करते हो, वैसे ही आपके पर्सन भी कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डे ड्रीमिंग चल रही है यहाँ पर। ठीक है, और क्या कहेंगे उसको, ड्रीम पर्सन बोलेंगे, ड्रीम गर्ल बोलेंगे, या फिर मेल है तो उस तरह से एक प्रिंस चार्मिंग बोलेंगे, इस तरह से वो देखते हैं। ठीक है, आपका होना, आपका आसपास रहना, आपकी यादें, उसके लिए है ना एक इमोशनल रोमांटिक इमेजिनेशन का ट्रिगर है। ठीक है, अंदर उसके मतलब वो आपसे बात भी नहीं कर रहे होगे ना, लेकिन आपको देखकर, आपके जो छोटे मोटे जेस्चर्स है वो देखकर उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता होगा, आपको भी अच्छा लगता होगा वो। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन वो हैवीली बर्डन फील करते हैं, या तो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको बहुत मतलब उसकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, कुछ सोशल इश्यूज़ हो गए आप दोनों के बीच में, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ें, है ना। जैसे एज गैप हो, जैसे कि समझो वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर कोई और इशू हो, ये हो सकता है। तो या आपके प्रति अपनी फीलिंग्स को कैरी करना उसके लिए एक बोझ जैसा लग रहा हो, ये भी हो सकता है। कहीं कहीं पर हो सकता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और मैं इतना क्यों इसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रही हूँ, ये भी नहीं समझ में आ रहा है उसको। ठीक है, इसलिए वो परेशान है। अगर समझ पाते तो परेशान नहीं होते, ईजिली ले लेते सारी चीज़ों को। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो बैलेंस चाहते हैं, लेकिन अभी गिव एंड टेक अनइक्वल है, मतलब ठीक है, वो बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वो मतलब अंदर से इंसान हिल जाता है, बस वैसी कुछ सिचुएशन उनकी हो रखी। देखिए उसके मन में कैसा लग रहा है, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है ना, उसको ऐसा लगता है कि आप उससे ज़्यादा पावरफुल हो, आपके हाथ में सारा कंट्रोल है, ऐसे उसको लग रहा है कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है या रही है, ऐसी फीलिंग उसको बहुत स्ट्रांग आ रही है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो उसके अंदर एक स्ट्रांग डिज़ायर है कि वो स्टेबल, रिलायबल और प्रोवाइडर टाइप के प्रोवाइडर टाइप लगे आपके सामने, है ना। मतलब उसको ऐसा लगता है कि आप वो सब कुछ करता धरता है इस रिलेशनशिप का, और इस तरह से वो आपके सामने रहे या लगे, इस तरह से आपको इम्प्रेस करने की चाहत है उसके भीतर। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर। अब आप सोचोगे कि ये कौन सी बचकानी हरकतें हैं इसकी, तो सच में ये सब सच में चाइल्डिश चीज़ें लग रही है मुझे, बिल्कुल, है ना। आप ना उसके लिए एक जेंटल क्रश बन गए हो उसका, मतलब क्रश बनते जा रहे हो या क्रश बन गए हो उसका। जेंटल मतलब ऐसा कुछ एग्रेसिव होकर नहीं, पर उसको अच्छा लगता है जब आपके बारे में सोचता है या सोचती है। अब यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है। ठीक है, तो आप दोनों का जो एक दूसरे को देखना होता है, ऑफिस में बोलोगे, आप जहाँ पर जाते हो वहाँ पर, तो एक स्वीट मेमोरी बना रहा है। मतलब आप जब भी उसको याद करोगे, वो जब भी आपको याद करेगा या करेगी, तब आपको वो सारी चीज़ें याद आ सकती है। मतलब एक बहुत मिठास भरी एनर्जी है ये। ठीक है,
और लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स उसको दिखाता है कि उसके अंदर गिल्ट, स्ट्रेस या स्लीपलेस थॉट्स भी हैं आपके पर्सन के भीतर। ठीक है, आप भी स्लीपलेस रह सकते हो इन दिनों, आपको नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम हो सकती है, नींद आ रही है पर लग नहीं रही है ऐसे। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन स्ट्रांग है पर साथ ही कुछ डर, इनसिक्योरिटी या एंजाइटी भी चल रही है उसके भीतर। अब बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो क्लियर करता है कि वो अपने इमोशंस को टाइटली होल्ड करके रखे हैं। आपके पर्सन ने ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या करना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, दिल में फीलिंग्स है पर कंट्रोल भी है, अपने आप को रोक रहे हैं। कब तक रोकेंगे, एक दिन ये बाहर आने ही वाला है, पर अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है। तो सीधी बात ऐसी है यहाँ पर कि उसके दिल में आपकी तरफ अट्रैक्शन और एक सॉफ्ट रोमांटिक पुल है। ठीक है, आपको देखकर वो एक नई शुरुआत इमेजिन करते हैं और आपके साथ जो भी टाइम रहता है, चाहे अभी फ़िलहाल तो आप आँखों आँखों में बातें चल रही हो आपकी, क्योंकि बात नहीं कर रहे हैं ना आप दोनों, सिचुएशन बदल गई है। तो ये उसके लिए है ना बहुत यादगार हो गया है कि आपकी आंखों में देखना, आपको महसूस करना, आपको दूर से देखना, किसी और से बात करते हुए देखेंगे तो गुस्से वाली नज़र से भी देखेंगे, गुस्सा भी अपना शो करेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसीलिए ओपनली और कैसा है ना, बहुत हैवी प्रेशर है, लेकिन उसके ऊपर हैवी प्रेशर है इन सारी चीज़ों का। आप कहीं से भी उसको एक प्रेशराइज फील होता है, तो वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दिल में फैसिनेशन और डिज़ायर स्ट्रांग है पर साथ ही एंजाइटी और रिस्ट्रेंट भी है। ठीक है, स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, और मेजर का नाम है यहाँ पर है वर्गो। अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. The answers you need are coming. Full moon in Gemini. Okay. और बॉटम ऑफ द डेक में है न्यू साइकिल, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, तो नई शुरुआत हो रही है आपके रिलेशनशिप में। ये पॉसिबिलिटी है किसी की लाइफ में किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है जहाँ पर कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, और डोंट लेट गेट इन योर वे, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो। तो देखिए, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके बाद का जो फुल मून रहेगा, सारे फुल मून के कार्ड है इसको छोड़ के, पर ये 4 कार्ड जो है फुल मून के आए हैं। तो इसके बाद ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तो इसके बाद जो भी फुल मून आएगा वो आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। ठीक है, तो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो सकते हैं तब। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो बड़ा सोचिए, छोटी छोटी बातों में अपना दिमाग मत लगाइए, ख़राब मत कीजिए, है ना, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए अपने लिए पॉजिटिव। और यहाँ पर देखिए, जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना, वो आंसर्स आपको इन दिनों मिल सकते हैं। ठीक है, पर्सन के बारे में हो, रिश्ते के बारे में हो, और बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो अपने लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत होती है, हर चीज़ बैलेंस में ही होनी चाहिए। तो इसके ऊपर आपका फोकस जाएगा इन दिनों ज़्यादा, तो अच्छा है, नहीं जा रहा है तो वहाँ पे फोकस लगाओ अपना। ठीक है, और अहंकार को बीच में नहीं आने देना है, जो कि तो है ही नहीं, पर थोड़ा बहुत भी कुछ होगा, किसी को गलतफहमी भी हो सकती है, तो देखिएगा। ठीक है, अब नई शुरुआत हो रही है आपके लव लाइफ में, तो रेडी रहिए। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज इसेंशियल। थोड़ा सा रेस्ट रिलैक्स कर लीजिए, है ना, अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, माइंड को रिलैक्स कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, उसके बाद में फ्रेश न्यू बिगनिंग आपके लिए रहेगी। ट्रू लव, आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि आप उसका ट्रू लव हो। आप दोनों के बीच में ये रिश्ता, ये बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और डीप है। ठीक है, कहीं पर ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, समझ में आ सकता है आप लोगों को इन दिनों। हैव फेथ, विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बेहतरीन है, बेहतरीन से बेहतरीन है, अच्छा हो रहा है। जब हम अच्छा सोचते तो अच्छा ही होता है, गलत सोचेंगे तो गलत चीज़ें होगी। रेस्ट्रिक्शंस, एडवर्सिटी, थोड़ा सा आप दोनों के बीच में है ना, कहीं ना कहीं पर आप दोनों ने एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, कुछ एडवर्स कंडीशन आप फेस कर रहे हो, ये हो सकता है। ठीक है, कुछ कार्मिक लेसन्स रह गए थे वो लर्न करने हैं, तो वो ऐसा भी कुछ कोई ये कार्मिक पार्टनर भी रह सकते हैं। थोड़ी मैच्योरिटी आपको यहाँ पर अपने भीतर लानी होगी। गार्डेड, क्लोज्ड ऑफ, आप में से कुछ लोग जो है ना थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखोगे, इमोशनली थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहोगे, यहाँ पर डिफेंसिव एनर्जी में आ जाओगे, रेसिस्ट करोगे कुछ चीज़ों को, ये हो सकता है। वॉचिंग एंड स्पाइंग, तो आपके पर्सन जो है वो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, आपकी तरफ नज़र रखते हैं जब भी आप मिलते हो, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि आपको समझना है उनको, ट्राइंग टू फिगर यू आउट, है ना, ये बात है। अब देखिए यहाँ पर क्लैरिटी, आपके पर्सन के सामने अगर कुछ सच्चाई आती है तो फिर उनको क्लैरिटी मिलेगी। अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे पता होना चाहिए, तो वो अपने इंट्यूशन पर भी काम करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो है ना अपने ये बात इंट्यूशन पर भरोसा करेंगे और इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। गार्डेड, वल्नरेबल,
अब यहाँ पर देखिए होल्डिंग पैटर्न्स जो पैटर्न में चल रहे हैं अभी उसी को होल्ड करके रखना ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। और देखिए कैसा है ना, सिक्योरिटी एट ऑल कॉस्ट, आपका ऐसा है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कुछ। और हो सकता है आप में से किसी का जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो सकता है, तो ध्यान दीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। अब देखिए हर चीज़ का एक अपना वक्त होता है, डिवाइन टाइम पे चीज़ें होती है। तो प्लांटिंग सीड्स, अब आपने कुछ शुरू किया है रिश्ता, या कुछ अच्छाई की है, या फिर आपने कुछ ऐसा बोल सकते हैं हम कि आपने समझो आज कुछ प्रेयर्स किए, कुछ मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशंस दिए, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किए, तो उसका रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। तो वक्त पर भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा करो, एक टाइम रहता है वो निकल जाता है, बैड टाइम तो गुड टाइम तो आना ही आना है, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है हर हाल में, क्योंकि जैसा सोचोगे वही एनर्जी आपकी तरफ आएगी। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। तो कैंसर्स, आपका करियर देखते हैं यहाँ पर हम कैसा रह सकता है। ओके, द फूल, द हर्मिट, ओके, एंड द सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर ऐसा है, नई शुरुआत के यहाँ पर इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नई शुरुआत के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रिस्क लेना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। और आप है ना अपने करियर में फ्रेश जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट करने का मन में बहुत स्ट्रांग है आपके, ठीक है, जिसमें आपको फेथ और करेज रखना भी होगा, मतलब विश्वास भी रखो और हिम्मत भी रखो, ठीक है, अगर कर रहे हो। लीप ऑफ फेथ का कार्ड है यहाँ पर, तो ये इसका एक मीनिंग वो भी होता है कि लीप ऑफ फेथ, तो हो सकता है कि मतलब अगर आप अपनी इंट्यूशन फॉलो करेंगे तो उसके लिए नई राहें भी खुलेगी आपके लिए, है ना। हर्मिट, थोड़ा टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन का है ये, ठीक है, अपने अंदर के आंसर्स को ढूंढने का टाइम है ये। कुछ गलतियां हमसे भी होती है कभी कभी, ओवर थिंकिंग से, गुस्से से, या कैसे भी हम, या बहुत ओवरवेलमिंग एनर्जी रहती है तो हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता है, तो वो भी सोचने का टाइम है। यहाँ पर थोड़ा सा अकेले रहकर अपने आप को आत्म परीक्षण करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम रहेगा ये। और ये सजेस्ट करते हैं कि करियर डिसीजन सिंपल्सिवली नहीं लेने चाहिए, बल्कि नॉलेज, रिसर्च और सेल्फ अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना सही रहेगा आपके लिए। सॉलिट्यूड का फेज़ के बाद एक क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, तो थोड़ा सा आपको सॉलिट्यूड वाले फेज़ में जाने का यहाँ पर लग रहा है, ऐसे कि ये सजेशन आ रहा है आपके लिए। थोड़ा शांत रह जाइए, समझिए, सोचिए चीज़ों को, फिर एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए। द सन, ये तो सबसे पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर, तो सक्सेस, रिकॉग्निशन, हैप्पीनेस, ये सब कुछ रहेगा। जैसे आप कुछ सोच रहे हो, कुछ करना है, ठीक है, और एक बार आप पूरा अकेला रहकर सब कुछ सही से समझ लो, नई शुरुआत करनी है, तो सक्सेस तो आपकी तरफ ही आएगा, ठीक है। तो करियर में ग्रोथ, रिस्पेक्ट और अपने काम का विजिबल रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। और जो भी एफर्ट्स करेंगे, मतलब आप जो भी एफर्ट्स करोगे तो आप शाइन करेंगे, जो भी आपके एफर्ट्स है ना वो आपको एक सक्सेस देगा, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव वाला। और अपने टैलेंट को आप समझते नहीं हो ठीक से, या फिर यूँ अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, तो वो सही नहीं है। तो आपके अपने टैलेंट के वजह से लोगों के सामने ना, मतलब इस तरह से रहोगे कि लोग इंप्रेस हो जाएंगे, आपके जो बॉसेस हैं, या फिर बिजनेस करते हो तो वैसे। व्हील ऑफ फॉर्चून जहाँ पर है तो ये डेस्टिनी का कार्ड है। करियर में मेजर टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से, मतलब कभी अप एंड डाउन, ये भी चीज़ें चलती रहती है, आपको पता है, तो उसका ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल आपको बड़ा ग्रोथ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, अगर वो चेंज एम्ब्रेस करते हैं। मतलब कैसे, अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करते हो तो आपको बड़ा ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सडन अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लकी ब्रेक्स आपको मिल सकते हैं, लकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रह सकती है, ठीक है, तो रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर करियर के लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल जर्नी है आपके लिए, करियर आपके लिए एक स्पिरिचुअल प्लस प्रैक्टिकल जर्नी रहेगी। और पहले आपको ट्रस्ट के साथ नई शुरुआत करनी होगी, और फिर अंदर से विजडम सुनना होगा आपको। उसके बाद में ब्राइट सक्सेस मिलेगा, ये इसको तो कोई मतलब दोहरा ही नहीं है इसमें कि सक्सेस नहीं आएगा, ठीक है, सक्सेस आएगा ही आएगा। पर आपने उसके लिए क्या करना है, पहले तो ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना होगा आपको, अगर करना है आपको तो, ठीक है। उसके बाद में आपने अंदर से विजडम को सुनना, आपके अंदर से विजडम को सुनना होगा, आपका विजडम क्या कह रहा है, ठीक है। दिल दिमाग इसके भी परे जाकर सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, समझना है, अपने आप को समझना है, जजमेंटल नहीं होना है, अपने इनर विजडम के थ्रू समझना है चीज़ों को। जजमेंटल हो जाओगे तो फिर कर्मा क्रिएट होता है वहाँ पर, हाँ ये ऐसा ही है, ये ऐसी ही है, ऐसा ये ना करें, ना खुद को ब्लेम करें।
डेस्टिनी आपके साइड में, मतलब लक आपके साइड में होगा, ठीक है। यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म में हाईली रिवार्डिंग जर्नी आपकी चलेगी अभी यहाँ से आगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि करियर में नए डोर्स खुल रहे हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और पेशेंस के बाद आपको शाइनिंग सक्सेस और डेस्टिनी का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए ये टाइम बेहतर रहेगा। जहाँ पर मैंने कहा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तो पेशेंस रखने ही है। गाइडेंस देख लेते हैं। सिक्योरिटी, तो देखिए यहाँ पर आपको अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए अपने करियर में, तो इन दिनों वर्क करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपने अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। चेंज कोर्स हो सकता है, आप लोग नए करियर नए ऑप्शंस देखो, प्लेस चेंज करो, ये भी हो सकता है। तो आपके सामने ऑप्शंस तो बहुत रहेंगे लेकिन जो आपके लिए सही है उसे आपने चुनना होगा। काम, थोड़ा सा काम रहिए, शांत रहिए और रिलैक्स होकर फिर डिसीजन लीजिए, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। कुछ सरप्राइजेस आपके लिए रहेंगे यहाँ पर, और राइट टाइम का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस तो रखने पड़ेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। और एकदम से एक्शन नहीं ले पा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और कोई फ्रेंड है तो सबसे पहले तो खुद के फ्रेंड बनो, लेकिन कोई अच्छे फ्रेंड है तो उनसे डिस्कस भी आप कर सकते हो। अपने आप को निगेटिव थॉट्स में से बाहर निकालो, वो भी ज़रूरी है। अबंडेंस आएगा, पैसा आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, और पीस ऑफ माइंड चाहिए तो लोग क्या कहेंगे वाली चीज़ों से बाहर आ जाना, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा करो, सेल्फ लव में रहो, खुद की वर्थ समझो, वैल्यू करो खुद को, हैप्पी रहो हमेशा, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।